हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द रेडियोलॉजी रेवोल्यूशन क्लासेस। सो गाइस, स्वागत है आप लोगों का हमारे सीरीज़ के थर्ड लेक्चर में, जिसमें हम पढ़ रहे हैं एटॉमिक एनर्जी एंड द मैटर। तो जो कि हमारा बेसिक फ़िज़िक्स है हमारे रेडियोलॉजी और रेडियोग्राफर्स के लिए, तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये सेशन। तो आइए विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का टॉपिक। तो गाइस, हम लोगों ने लास्ट 2 क्लासेस जो हमने ली हैं उसमें हमने पढ़ा है कि मैटर क्या होता है, एटम्स क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स एंड मास क्या होता है, एटॉमिक नंबर क्या होता है, एटॉमिक मास। ये सारी चीज़ें हमने पिछले क्लासेस में कवर की है, जो कि बेसिक्स है, हमारा रेडिएशन फिज़िक्स का बेसिक्स पार्ट है। तो जिन लोगों ने भी वो नहीं देखा है वो जाके प्लीज़ वॉच कीजिए, तभी आपको ये सारी चीज़ें आगे का समझ में आएगा। ओके, तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज़, जिसमें हम आप पढ़ेंगे आज आइसोटोप्स, आइसोटोन्स, आइसोबार्स क्या होते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इसके बारे में। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, आइसो का टर्म का क्या मतलब होता है। आइसो टर्म का मतलब होता है सेम। तो जहाँ पर आइसो आ जाए, इसका मतलब समझ लीजिए वो क्या है, उसका मतलब होता है सेम। तो यहाँ पे बोल रहा है आइसोटोप्स। आइसोटोप्स में क्या सेम रहता है, इसमें आइसो का तो लगा हुआ, इसका मतलब सेम है। और टोप्स, तो टोप्स का मतलब होता है प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स। ठीक है, तो जिसमें एटॉमिक नंबर सेम हो उसको हम क्या बोलते हैं, आइसोटोप। एटॉमिक नंबर सेम होने का क्या मतलब होता है, इसमें नंबर ऑफ़ प्रोटॉन सेम होगा। ठीक है, जैसे कोई भी एटम है, इसके अंदर क्या होता है, प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है। अब वो दूसरा एटम होगा, अगर इसमें भी 2 प्रोटॉन होंगे और डिफरेंट 3 मान लीजिए न्यूट्रॉन हो रहे हैं, तो इसमें क्या होगा, दोनों का एटॉमिक नंबर सेम है ना, क्योंकि नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स क्या है, इसमें 2 है। और मैंने बताया था कि नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स ही डिसाइड करते हैं कि इस एटम का एटॉमिक नंबर क्या है। तो इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, तो दोनों का नंबर ऑफ़ प्रोटॉन सेम है, तो इसीलिए एटॉमिक नंबर सेम है। तो ये दोनों इसीलिए एक दूसरे से क्या हुए, ये हुए आइसोटोप्स। तो जिन भी एलिमेंट का सेम नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स हो और डिफरेंट मास नंबर हो, यानी कि इनके अंदर नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स अलग अलग होंगे, तो इसको हम क्या कहते हैं, आइसोटोप्स। समझ में आई बात। तो आइसोटोप्स का मतलब होता है सेम नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स, यानी कि सेम एटॉमिक नंबर। तो एटॉमिक नंबर सेम हो उसको हम क्या बोलते हैं, आइसोटोप्स। ओके, तो ये बात ध्यान रहे, सेम एटॉमिक नंबर डिफरेंट एटॉमिक मास, उसको हम क्या बोलते हैं, आइसोटोप। आइसोटोप, एटॉमिक नंबर सेम रहेगा। एटॉमिक नंबर सेम का मतलब Z क्या होगा, सेम होगा, और A क्या होगा, एटॉमिक मास डिफरेंट होगा। तो इसको क्या बोलते हैं हम, आइसोटोप्स। तो ये याद रखें, कोई भी इसका एक जैसे एग्जांपल्स होता है प्रोटियम, ड्यूट्रियम, ट्राइट्रियम, यानी कि हाइड्रोजन में देखिए 1 प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन 0 है। ऐसे ड्यूट्रियम में 1 प्रोटॉन है और 1 न्यूट्रॉन है। ऐसे ट्राइट्रियम में 1 प्रोटॉन है और 2 न्यूट्रॉन। तो इन सब में देख रहे हो प्रोटॉन सब में 1 1 है, तो यानी कि एटॉमिक नंबर क्या है, इन सब का सेम है। तो सेम एटॉमिक नंबर का मतलब क्या हो गया, आइसोटोप्स। ठीक है, सेम एटॉमिक नंबर डिफरेंट एटॉमिक मास, उसको हम क्या बोलते हैं, आइसोटोप्स। तो ये याद रखने वाली चीज़ है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आइसोटोप्स को लेके एग्जाम्स में। ठीक है, देखिए यहाँ पे मेडिकल एग्जांपल्स बता रहा है कि टेक्नीशियम 99 और टेक्नीशियम 99M, ये दोनों क्या है, आइसोटोप्स है, यानी कि दोनों का एटॉमिक नंबर सेम है लेकिन एटॉमिक मास डिफरेंट है, जो कि हम न्यूक्लियर मेडिसिन में यूज़ करते हैं। तो इसलिए क्या है, दोनों एक दूसरे के आइसोटोप्स हैं। ओके, अब आ जाते हैं आइसोबार्स। आइसोबार्स में क्या होता है, इसमें भी आइसो लगा हुआ है, यानी कि इसमें भी कुछ ना कुछ सेम होगा। तो क्या सेम होगा, इसमें जो सेम होता है वो होता है हमारा ए का क्या मतलब होता है, एटॉमिक मास। तो इसमें क्या होगा, एटॉमिक मास सेम होगा, लेकिन एटॉमिक जो नंबर होता है यानी कि Z, वो क्या होगा, डिफरेंट होगा। समझ रहे हैं आप लोग बात को। तो सेम एटॉमिक मास डिफरेंट एटॉमिक नंबर इज कॉल्ड आइसोबार्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट आइसोबार्स। ये क्या होता है, आइसोटोप्स के जस्ट अपोजिट होता है। ओके, नेक्स्ट आते हैं आइसोटोन्स में। देखिए नाम से ही टोन्स आ रहा है, आइसो है तो इसका मतलब इसमें भी कुछ ना कुछ सेम होगा। तो क्या सेम है, इसमें टोन्स आ रहा है, N आ रहा है, नो टोन्स, तो यानी कि न्यूट्रॉन्स, है ना। तो न्यूट्रॉन्स में भी टोन्स आ रहा है, और इसलिए आइसोटोन्स में भी तो हमें ध्यान रखना है, इसमें क्या होगा, सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ठीक है, न्यूट्रॉन्स जो होते हैं वो सेम होते हैं और डिफरेंट एटॉमिक नंबर होगा, उसको हम क्या बोलते हैं, आइसोटोन्स। आप आ रही बात समझ में, डिफरेंट एलिमेंट सेम न्यूट्रॉन्स होंगे 2 एलिमेंट्स के बीच में, उसको हम क्या बोलते हैं, आइसोटोन्स। तो ये याद रख लीजिए ये सारी बातें।
नेक्स्ट आ जाते हैं आइसोमर्स। आइसोमर्स क्या होता है? आइसोमर्स का मतलब होता है सेम एटॉमिक नंबर, सेम मास नंबर, लेकिन जो इनका एनर्जी स्टेट लेवल है वो अलग होगा। समझ रहे हैं? 2 एलिमेंट है, इसमें 2 प्रोटॉन्स है, ठीक है, और दूसरा एलिमेंट इसमें भी 2 प्रोटॉन्स और 2 न्यूट्रॉन्स है, तो यानी कि इनका एटॉमिक नंबर भी सेम है। एटॉमिक नंबर क्या हो जाएगा इनका? 2, क्योंकि 2 प्रोटॉन्स है। और एटॉमिक मास कितना हो जाएगा इनका? 4, क्योंकि इसमें एटॉमिक मास का क्या मतलब होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को प्लस कर दे, तो इसमें 2 प्रोटॉन है, इसमें 2 प्रोटॉन है और 2 न्यूट्रॉन भी है, तो इसीलिए ये इसका भी एटॉमिक नंबर 4 है, इसका भी एटॉमिक नंबर 4 है, तो दोनों का एटॉमिक नंबर सेम है, और सॉरी एटॉमिक मास 4 है और एटॉमिक नंबर 2 है, तो दोनों सेम है। तो लेकिन इन दोनों की जो एनर्जी होती है ना, वो क्या होती है? अलग होती है। कोई एक्साइटेड स्टेट में होगा, कोई स्टेबल स्टेट में होगा, तो कोई ज़्यादा एनर्जी का होगा, तो कोई कम एनर्जी का होगा, तो इसलिए इनका स्ट्रक्चर चेंज होता है, तो इसलिए इनको आइसोमर्स बोलते हैं। आइसोमर्स में क्या होता है? एनर्जी लेवल जो होती है, एनर्जी स्टेट जो होती है वो चेंज होती है, लेकिन सेम नंबर ऑफ़ प्रोटॉन होगा, सेम नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन, यानी कि एटॉमिक नंबर सेम होता है, एटॉमिक मास भी सेम होता है, इसीलिए इनको हम क्या बोलते हैं? आइसोमर्स बोलते हैं। एग्जाम्पल बोल रहे हैं टेक्नीशियन 99M। एम का मतलब क्या होता है? मेटास्टेबल, यानी कि एक्साइटेड स्टेट में होता है ये, ठीक है, तो इसीलिए टेक्नीशियन 99M जो है आइसोमर्स का एक एग्जाम्पल है। तो देखिए इसमें याद रखने वाली ट्रिक कौन सी है? देखो, आइसोटोप्स। आइसोटोप्स, आइसो का मतलब तो सेम मैंने बताया, ये टोप्स का मतलब TO आ रहा है और P आ रहा है, तो यानी कि एटॉमिक नंबर, ठीक है, एटॉमिक नंबर जिसका सेम है। ऐसे आइसो बार्स में बार आ रहा है, ठीक है, बार का मतलब क्या होता है? वेट, जैसे बार मतलब कोई भी चीज़ नापते हैं तो बार में होता है ना, तो मास का एटॉमिक नंबर, तो ऐसे समझ लीजिए जब जहाँ बार आ जाए तो वहाँ पे सेम एटॉमिक मास, जहाँ टोप्स आ जाए वहाँ सेम एटॉमिक नंबर, ठीक है। और ऐसे ही आइसोटोन्स तो पता चल ही गया है क्या होता है? सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। एंड आइसोमर्स में सारी चीज़ें सेम होती है, लेकिन एनर्जी लेवल डिफरेंट होता है, ठीक है। तो ये हमने पढ़ा आज आइसोटोप्स, आइसोटोन्स, आइसोबार्स एंड आइसोमर्स। ये चारों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इन चारों को याद रखिए, ठीक है। और कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, आप मेरे से ज़रूर पूछिए, कमेंट में लिखिए और मुझे बताइए, मैं ज़रूर उसका आंसर दूंगी, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रॉन शेल्स एंड ऑर्बिट। तो ऐसे हम छोटी छोटी क्लासेस लेके बिना बोरिंग के हम अच्छे से रेडिएशन फिजिक्स को पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो बने रहिए मेरे साथ, कोई भी दिक्कत हो, कोई भी परेशानी हो, आप मुझे ज़रूर बताएं। थैंक यू, धन्यवाद।